So guys, hello and welcome to Physics Simplified by Atul Tandon, and this is Atul Tandon signing in for the same channel. I hope you guys are doing well at home and studying with great deal of enthusiasm and passion. क्योंकि अगर enthusiasm और passion नहीं होगा तो आप अपनी studies में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे. ओके सो आज बेटा हमारा टॉपिक है अबाउट द रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन. और आज के टॉपिक में बात करूंगा बेटा मैं आपके साथ वन डायमेंशन में कहानियां कैसे हो रही हैं. ठीक है, और इस टॉपिक को आपने एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट 1D का क्लियर हो जाए. जिसके बाद हमने जब 2D स्टार्ट करना है, मतलब रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स हो गई, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स हो गई, राइट, रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम्स हो गई, एरोप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम्स हो गई. all those concepts will be clear thereafter, right? Let me just settle the camera a little. I think it is little tilted. All right guys, fine. तो रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन. देखिए बेटा, इस दुनिया में सब कुछ रिलेटिव है, एक दूसरे के हिसाब से होता है. वैसे ही मोशन भी हमारे पास रिलेटिव होता है बेटा. हम जैसे कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट छोटा है या कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो वो किसके रिलेशनशिप में कहते हैं. अब एक एरोप्लेन की बात करें, आकाश में उड़ रहा है तो बहुत छोटा दिखता है हम लोगों को. अगर हमारे सामने है खड़ा हुआ तो हमें बहुत बड़ा दिखता है, राइट. तो अगर हम रेस्ट और मोशन की बात करें तो वो भी आपस में रिलेटिव टर्म्स होती हैं. मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी रेस्ट पे हूँ, लेकिन मैं अगर ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन में मेरे साथ कोई और बैठा हुआ है, तो वो मेरे हिसाब से रेस्ट पे है, लेकिन किसी बाहर वाले के हिसाब से मैं भी मोशन में हूं और वो व्यक्ति भी मोशन में है. तो ये सब कुछ रिलेटिव है. किसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हमारा ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मतलब कैलकुलेशंस कहां से देखी जा रही हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करने से पहले मुझे रिलेटिव पोजीशन के बारे में बात करनी पड़ेगी बेटा. देखिए, मान लीजिए अपने पास ये एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ये x है, y है, दिस इज द z एक्सिस. ऑलराइट, मान लीजिए यहां पे कोई a नाम का व्यक्ति खड़ा है और यहां पे कोई b नाम का व्यक्ति है, और ये है ओरिजिन. ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ए का जब पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया जाता है बेटा, उसको बोलते हैं हम आर ए वेक्टर. और ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू जब बी का डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आर बी वेक्टर. ठीक है जी. और अगर मैं बी की पोजीशन ए के हिसाब से निकालना चाहता हूं तो मुझे यहां पे ये एक वेक्टर यहां ड्रॉ करना पड़ेगा. ये वेक्टर को मैंने फिलहाल डेल्टा आर वेक्टर बोल दिया, फिलहाल. ठीक है जी. तो पहले बात कर रहा हूं मैं रिलेटिव पोजीशन के बारे में, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे पहले कि वो कहां से आता है. बुक्स में इसको जनरली डायरेक्टली दिया होता है, ठीक है, और कई लोग इसको डायरेक्टली पढ़ा भी देते हैं वैसे ही, लेकिन इसका प्रॉपर पता होना चाहिए आपको कि फॉर्मूला आया कहां से बेटा. देखिए, ये जो मैंने यहां पे एक अपना आर ए वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर और आर बी वेक्टर, ये तीन पोजीशन वेक्टर्स बनाए हुए हैं. तो ध्यान दीजिए कि आर ए वेक्टर है ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, आर बी वेक्टर है बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और डेल्टा आर वेक्टर क्या है, ये है बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए. अगर आप देखें तो, है ना. तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पे लगाता हूं, कौन सा लॉ बच्चे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यहां पे अप्लाई करता हूं बेटा, तो कैसे अप्लाई होगा वो देखिए. आर ए वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर. टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, द क्लोजिंग साइड टेकन इन दी अपोजिट ऑर्डर. ये हमने पढ़ा ही हुआ है सभी ने. सो डेल्टा आर वेक्टर अपने पास आ जाएगा बेटा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर. अब ये डेल्टा आर वेक्टर असलियत में क्या है, डेल्टा आर वेक्टर असलियत में है रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. बी की पोजीशन है ये ए के हिसाब से, राइट, या कह लीजिए पोजीशन ऑफ
B as seen by A, राइट। ये तरीके हैं, कह लीजिए कि पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो डेल्टा आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, डेल्टा आर वेक्टर को याद रखने के लिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको एक नए तरीके से लिख रहा हूं। आर बी ए का मतलब है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, ये बनता है आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। तो ये आ गया मेरे पास रिलेटिव पोजीशन निकालने का फॉर्मूला, जहां पे आर बी वेक्टर एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर है बी का ओरिजिन के हिसाब से, और आर ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है ए का ओरिजिन के हिसाब से। तो इसको मैं आर ए ओ वेक्टर ही बोल सकता हूं, इसको मैं आर बी ओ वेक्टर ही बोल सकता हूं, बोलना चाहे तो। छोड़ना तो छोड़ भी दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आती है बात रिलेटिव वेलोसिटी की। अगर ये मूव कर रहे हो मान लो किसी वेलोसिटीज के साथ, तो हाउ डू आई फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ए के हिसाब से, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी टी ऑफ आर बी ए वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर बी ओ वेक्टर माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर ए ओ वेक्टर। तो ये क्या बन गया बेटा, बन गई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू velocity of b minus velocity of a. Now this becomes the formula for finding the relative velocity of two objects, right? इसको अगर मैं further differentiate कर दूं तो velocity का होता है differentiation acceleration। अब इसको मैं directly लिख रहा हूं बेटा, it will be like acceleration of b minus acceleration of a, right? So this is how we get to know about the formula of the relative velocity एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के हिसाब से। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो अब मैं चलता हूं इसमें आगे, क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा डायरेक्टली। ओके, अब हमारे पास एक चीज आती है बेटा, यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस टर्म आती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या टर्म है ये समझना हम लोगों ने। देखिए, हम जब भी किसी की पोजीशन किसी और के हिसाब से निकालेंगे तो जिसके हिसाब से निकालेंगे वो ऑब्जर्वर हुआ ना, राइट। तो वो होगी हमारे पास क्या बेटा, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें ऑब्जर्वर लाई करता है। मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, आपके साथ कोई और व्यक्ति भी ट्रेन में है, आपके हिसाब से हम उसका मोशन देख रहे हैं, तो आप बन गए ऑब्जर्वर, तो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन गई, ट्रेन बन गई ना। लेकिन कोई अगर बाहर से आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन गई हमारे पास, वो ऑब्जर्वर जो कहां खड़ा है बेटा, ग्राउंड पे खड़ा है। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात होगी, लेकिन एक बात तय होगी, जहां पे ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर जहां लाई करता होगा, वेयर देयर लाइज द ऑब्जर्वर विल बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जिसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं या पूरी कहानी को देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन पे यहां पे आते हैं हम लोग एक बार, और इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। भाई एक लड़का है, ट्रॉली पे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रॉली जा रही है, ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे खड़ा हुआ है, और आपको बताना है कि बी की स्पीड वेलोसिटी जो है ए के हिसाब से क्या है। सिंपल सी बात ही है, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने में जाएंगे तो ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बट वेलोसिटी ऑफ बी किसके हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से। वेलोसिटी ऑफ ए किसके हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से। ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ठीक है ना, तो लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमारा ग्राउंड ही मूविंग हो जाएगा तो इस बात का फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है हमने इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है,
वही जो ट्रॉली की वेलोसिटी है वही बी की वेलोसिटी है। बोलो सही गलत कितनी है बोलो 5 + 5 - 0 व्हाई 0 what is the velocity of observer with respect to the ground? It is 0. So what is the relative velocity of B with respect to A? It is 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। ये दिखा रहा है कि B जो है A के हिसाब से उधर जा रहा है। अब वैसे तो वन डायमेंशन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दिखाने के लिए आई कैप होता है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस आई कैप होता है बेटा, ठीक है। लेकिन यहां पे आई कैप में पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े चले जाएंगे हमारे पास, तो हमने अपने दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगी तो हमने स्पीड को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी तो हमने इसको क्या लेना बेटा माइनस लेना है। बस इतनी सी बात है, तो अपने आप आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि क्या कहानी है। दो के बाद अपने पास चौथी फ्रेम है ना। चलिए जी, ये अपने पास एक क्वेश्चन है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मान लेते हैं इसको, ये ए है, कोई मेरे पास बॉडी है, कोई बॉडी मेरे पास मान लीजिए बी है। मुझसे बोला गया वेलोसिटी ऑफ ए निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए, ये मुझसे सवाल पूछा गया। वैसे तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा वी ए बी वेक्टर लिखो, इसको लिखो वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलिए, इट इज 8। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलिए 10। कितनी बनी बोलो -2 मीटर पर सेकंड बनी। मतलब ए जो है वो बी के हिसाब से 2 मीटर पर सेकंड लेफ्ट में जा रहा है, राइट। अब इसका थोड़ा मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि बी जो है वो आगे जा रहा है ज्यादा स्पीड से, ए जो है उसको फॉलो कर रहा है कम स्पीड से। अगर बी पीछे मुड़ के देखे ना तो इससे क्या लगेगा कि ए जो है वो पीछे छूटता जा रहा है, राइट। कितनी स्पीड से पीछे छूट रहा है, जितनी रिलेटिव स्पीड से ये आगे जा रहा है। इफेक्टिव इसकी कितनी स्पीड है इसके हिसाब से बोलो 2 मीटर पर सेकंड है, ये 10 से दौड़ रहा है, वो 8 से दौड़ रहा है, तो ये इफेक्टिवली 2 से दौड़ रहा है। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है ना तो ये हर एक सेकंड में ए से कितना आगे हो जा रहा है बोलो 2 मीटर आगे हो जा रहा है। तो लेकिन ए जो है बी से कितना पीछे हो जा रहा है बोलिए 2 मीटर पीछे हो जा रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि बी के हिसाब से जो हम ए की वेलोसिटी निकालते हैं उसमें ए जो है बी से पीछे रह जा रहा है बेटा। और वैसे ही हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने की कहानी बताएं तो वो कहानी क्या होगी बोलो, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ, बताइए वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, ऑफ कोर्स ग्राउंड ग्राउंड। तो बोलो क्या बनाइए 10 - 8 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। दिख ही रहा है हमें कि बी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। अच्छा बच्चे, अब इसको समझने का एक तरीका हमारे पास और है। देखिए तरीका क्या है, ये रहा मेरे पास ऑब्जर्वर या बॉडी ए, ये रही मेरे पास बॉडी बी, ये है ए बॉडी, ये जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है इधर 8 मीटर पर सेकंड से। हम जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, जिसके हिसाब से हम बात करना चाहते हैं, उसको हम एक तरह से रेस्ट पे ले आते हैं बेटा। एक तरह से किस पे ले आते हैं, उसको रेस्ट पे ले आते हैं, और उसके हिसाब से दूसरी बॉडी के मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। तो जैसे मैं कहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी कितनी है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन देख रहा हूं यहां पे, तो मैंने इसको ले आया बेटा जी रेस्ट पे। ये किस पे आ गया बोलो, ये आ गया रेस्ट पे। और जो ये वाला बी ऑब्जेक्ट होगा ना उसको दे देनी है ए की वेलोसिटी, लेकिन किस डायरेक्शन में बोलो, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो बी के पास कितनी वेलोसिटी है, 10 यहां 8 यहां, तो बी के पास कितनी वेलोसिटी है बोलो, नेट बी के पास कितनी वेलोसिटी है बोलो, इधर को है 2 मीटर पर सेकंड। जब मैं ए को किस पे मान रहा हूं, रेस्ट पे मान रहा हूं, वही तो आई थी। अगर मैं दोनों को मोशन में मानता तब भी कितनी आई थी इसकी वेलोसिटी, 2 ही आई थी ना। अगर मैंने इसको रेस्ट पे मान लिया तब भी बी की वेलोसिटी कितनी आ रही है ए के हिसाब से बोलो, 2 ही आ रही है। तो मतलब जिस बॉडी को आपने रेस्ट पे मानना है वो कौन सी बॉडी होगी,
ये वाली बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसको जो कि आपका ऑब्जर्वर है, जिसकी फ्रेम से आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसको आपने बेटा रेस्ट पर मानना है। तो एक तरीका ये भी होता है करने का, बहुत शॉर्ट तरीका, एकदम निकल आता है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, now we have got two buses, bus A and bus B, both are moving in the opposite directions, right? और पूछा गया व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। कभी आपने ये बात ऑब्जर्व करी कि जब दो बसेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं तो आप एक दूसरी बसेस की सवारियां नहीं देख पाते क्योंकि वो एकदम निकल जाती हैं। लेकिन आप जब किसी बस को क्रॉस कर रहे होते हैं, अपनी कार में जा रहे हैं, बस जा रही है, आप इसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो आप आराम से देख पाते हैं इसमें कौन कौन बैठा हुआ है। ये सारी रिलेटिव वेलोसिटी के कारण हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शंस में जब चीजें जाती हैं तो आंसर में इंडिविजुअल वेलोसिटीज एडअप हो जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाने पे सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ए की बी के हिसाब से एक केस में बढ़ जाती है, एक केस में कम हो जाती है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है, इसलिए यहाँ पे बढ़ जानी चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं बात को। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना हो तो ज्यादा सोचना नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड के हिसाब से ए की वेलोसिटी कितनी है बोलो 20, कितनी है बी की बोलो -25, राइट? कितनी बनी बोलो, ये बन गई 45 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, अब इसको मैं अगर अपने दूसरे तरीके से देखूं, ध्यान दो, अगर अपने पास एक बस है मान लो, और ये अपने पास दूसरी बस है, ठीक है ना? मैं देख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको मैं रेस्ट पे ले आया, बी को मैं किस पे ले आया बोलो, रेस्ट पे ले आया, और ए जो है उसकी वेलोसिटी खुद की कहां को है बोलो, इधर को है, कितनी है बोलो 20 है, और इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है बी की 25 है। तो इसको दूंगा मैं बी की वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन बदल करके। तो अब बोलो, अगर मैं बॉडी बी को रेस्ट पे मानता हूं तो बॉडी ए कितनी स्पीड से जा रही है बोलो 45 की स्पीड से आगे जा रही है। और सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी है -25, वेलोसिटी ऑफ ए है +20, तो ये बन गया -25 -20 -45 मीटर पर सेकेंड। मतलब बी जो है वो ए के हिसाब से 45 की स्पीड से जा रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए क्या आंसर आया इसका बेटा, इसलिए इसका आंसर आया -45। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट राइट। ओके, तो चलते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे, देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है बेटा। देखिए, ये अपने पास, थोड़ा सा कैमरा को अपनी तरफ कर लेता हूं, ये अपने पास एक बॉय है और ये दूसरा कोई बॉय है मान लीजिए। अब जो है ये जा रहा है इस ट्रॉली के ऊपर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब ट्रॉली अपना चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये भाई साहब ट्रॉली पे कूद रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसका मतलब है ये 2 मीटर पर सेकंड क्या है, ये 2 मीटर पर सेकंड क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। कितनी है बोलो 2 मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ पे आई कैप नहीं लगा रहा हूं। आई कैप क्यों नहीं लगा रहा हूं, बिकॉज मैंने पहले दे दिया आपको अंडरस्टैंडिंग की अगर प्लस है तो ये आई कैप में ही है ना। वैसे वेक्टर लगाओ तो साथ में क्या लगाना चाहिए, मुझे आई कैप लगाना चाहिए, है ना। अब देखिए बेटा, मुझसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगी बेटा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। बोलो समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग, ठीक है। जबकि मेरे पास इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए
velocity of A with respect to trolley is going to be velocity of A with respect to ground minus velocity of trolley with respect to ground. बोलो सही गलत? अब velocity of A with respect to trolley मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, बोलो कितनी है बच्चे? ये है 2, और A with respect to ground मुझे नहीं मालूम है, और velocity of trolley with respect to ground है 10. तो what is the velocity of A with respect to ground? बोलो. It is 12 मीटर पर सेकेंड. अरे वैसे भी यार ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, ट्रॉली चल रही है, ये तो वैसे ही 10 की स्पीड से आगे जा रही है, ऊपर से आप भी आगे निकल रहे हो, तो ग्राउंड से आप 10 से भी प्लस 2 से कितना आगे जा रहे हो? बोलो 12 से आगे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? ठीक है ना? चलो ये निकाल दिया मैंने एक चीज. अब मेरा काम कुछ नहीं है, इसको कहां भरना है? इक्वेशन नंबर 1 में. तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? बताओ. बी के हिसाब से ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये भाई साहब ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्वर किस पे है? यहाँ पे रेस्ट पे. अच्छी बात है, कुछ नहीं कर रहा ये. तो बोलो क्या बना? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 12. वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 0. तो कितनी महसूस करेगा इसकी वेलोसिटी? ये 12 मीटर पर सेकंड महसूस करेगा. दिस इज अनदर क्वेश्चन जहां पे कि हम लोगों ने अब ट्रॉली के ऊपर जो बंदा है उसको मूव करवा दिया. राइट? आप लोगों के आंसर क्या है भाई? चलिए तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. अब थोड़ा शॉर्ट में करूंगा क्योंकि मैंने आपको बातें काफी सारी समझा दी हैं ऑलरेडी. देखिए बेटा, अपने पास ये कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उधर जा रही है, लैम्बोर्गिनी टाइप कार है ना? और ये ट्रॉली पे बंदा खड़ा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से यहां जा रहा है, ट्रॉली 10 की स्पीड से वहां जा रही है. तो वैसे तो अगर आप इसको सोचना शुरू करोगे ना तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कौन किसके हिसाब से कहां कितने से मूव कर रहा है. लेकिन हमने ईमानदारी से अपने वेक्टर फॉर्मूले लगाने हैं, कुछ नहीं करना हमने. देखो जी, velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. ठीक है, जितनी कहानी क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी. अब A की वेलोसिटी मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है. ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? बोलो. ये वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली. और ये वाली वेलोसिटी कौन सी? बोलो. ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे दिख रहा है? बताओ. अब एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कैसे निकालेंगे हम लोग? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रॉली की. और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है? -3. इधर को है. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मुझे चाहिए है, नहीं पता कितनी है. और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? +10. उधर पर +10 लिखेंगे इसको हम लोग. तो व्हाट डज योर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिकम? टेल मी. इसको यहां ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा. कितनी आई? बोलो 7 मीटर पर सेकंड. आप बोलोगे सर वैसे भी तो इसकी ग्राउंड के हिसाब से 7 ही आनी थी, क्योंकि 10 से ये यहां जा रहा है, इधर जा रहा है 3 से यहां आ रहा है, तो इफेक्टिव कितने से यहां जा रहा है? ये 7 से जा रहा है ना? लेकिन आपको मैथमेटिकली करना है इस बात को, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर रहे. कितना भी टेढ़ा बेड़ा क्वेश्चन आए, ऐसे करोगे तो गलती होने का चांस ही नहीं है. अब मुझे इसको क्या करना है बेटा? यहां भर देना है. तो बोलो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? बताइए जी, कितनी आएगी? बोलो. ये आएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? बोलो 7 मीटर पर सेकेंड. और है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? बोलो. हाँ जी, 20 मीटर पर सेकेंड. 7 और 20, ठीक है. कितना बनाए? ये बन गया -13 मीटर पर सेकेंड. कुछ गड़बड़ तो चेक कर लो. ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ रही है मेरे पास? 7 आ रही है. 7 आ रही है, कुछ और आ रही है? हाँ 7 ही आ रही है. इधर गया. और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालेंगे? ए की ग्राउंड के हिसाब से जो आई है 7, बी की ग्राउंड के हिसाब से जो है 20. कितनी आई? -13 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है बी के हिसाब से आ रही है -13 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये कहां जा रही है? बी के हिसाब से ये इधर जा रही है. अब थोड़ा सा इसको हम लोग अपनी वो वाली पुरानी फ्रेम से भी देख लेते हैं. वेलोसिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू बी. तो बी है मेरा ऑब्जर्वर. क्या है बी बेटा? बी है मेरा ऑब्जर्वर. अगर बी मेरा ऑब्जर्वर है मान लीजिए,
तो बी को तो मैंने रेस्ट पे लाना है, तो बी की वेलोसिटी देनी किसको है मैंने, बोलो ए को, लेकिन किस डायरेक्शन में देनी है बोलो, अपोजिट डायरेक्शन में। तो 20 इधर को थी इस बी की, इसको 20 मैं कहां को दे दूंगा बेटा, बोलो इधर को दे दूंगा, है कि नहीं। अब बोलो इधर को टोटल कितनी होगी इसकी 23, इधर को कितनी है इसकी बोलो 10, तो इधर को कितनी है इसकी बोलो 13, इधर वाली को क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव, तो क्या आंसर आया बोलो -13 मीटर पर सेकेंड। तो ये तरीका है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे देखते हैं। ये लो जी, लड़की है, इसको बस पे दौड़ने का शौक है, एथलेटिक लड़की है, लड़का है ट्रॉली पे है, ये बोलता है कि भाई मैं तेरे पास आ रहा हूं, ये बोलते हैं कि चलो लेट मी कम, शी इज आल्सो कमिंग, ही इज आल्सो कमिंग। तो ये बस पे दौड़ रही है, ट्रॉली पे दौड़ रहा है, और आपको निकालनी है गर्ल की वेलोसिटी ए के हिसाब से, गर्ल की वेलोसिटी के हिसाब से आपको ए के हिसाब से निकालनी है, इस बंदे के हिसाब से निकालनी है। ओके जी, तो हाउ वुड वी प्रोसीड। फ्रेम में पूरा आ नहीं रहा आज, तो मैं थोड़ा सा इसको हिला रहा हूं, ठीक है। देखो जी, आपने चलना है वेलोसिटी ऑफ गर्ल की जगह इसको वुमेन कर लेते हैं यार ना, बोलो क्यों, जी से हम ग्राउंड भी दिखाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी वेलोसिटी ऑफ women with respect to ground minus velocity of A with respect to ground, इक्वेशन नंबर 1। चलो जी लिख दिया मैंने, ठीक है जी। अब क्या करें, वेलोसिटी ऑफ women with respect to ground मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है कि बस के ऊपर 2 की स्पीड से दौड़ रही है। वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे नहीं पता, मुझे पता ट्रॉली पे 3 की स्पीड से दौड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, ये चीज, ये जो वेलोसिटी यहां पे इसको डिफाइन करते हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू बस, और ये क्या है बोलो, ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है जी। तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू बस कैसे निकालेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू बस है 2, इधर को है वेलोसिटी ऑफ वीमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 20, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वीमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज 22 मीटर पर सेकंड। दिख भी रहा है हमारे को कि 20 से यहां जा रहा है 2, इसके ऊपर और चली तो ग्राउंड के हिसाब से 22 आगे निकल गई है कि नहीं, एडिशनल डिस्टेंस कवर कर रही है ना बेटा ये। अब आते हैं अगली कहानी पे, इस वाले की कहानी पे। velocity of this man A with respect to trolley is equal to velocity of A with respect to ground minus velocity of trolley with respect to ground। तो velocity of A with respect to trolley है -3, velocity of A with respect to ground जो है निकालने को बोला गया है, velocity of trolley with respect to ground है 10, +10 है इसलिए माइनस ही रहेगा ये वाला, और ये +10 आ गया। तो what is velocity of A with respect to ground, can you tell me? It is +7। अब हमारे पास भाई साहब ये भी आ गया है इक्वेशन 1, ये भी आ गई है इक्वेशन 2। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि 22 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि 7 है, दिस कम्स आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड। और आपको कोई ज्यादा इसमें फालतू में सोचना भी नहीं पड़ा कि कौन कहां कैसे किधर को मूव कर रहा है। अब बोलो जी, क्लैरिटी है कि नहीं है बताइए, है ना। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो, राइट गाइस। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पुलिस एंड थीफ प्रॉब्लम्स, चोर को पकड़ना है पुलिस ने। आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया है, चोर ज्यादा फिट हो गया आजकल ना, और वैसे भी चोरों की फिटनेस पे ज्यादा मूवी बनती है ना। आप देखते होंगे कि जो मूवीज चोर पुलिस वाली होती है उसमें चोर ज्यादा फिट और हीरो दिखाया होता है आजकल, है ना, उल्टा हो गया काम। पर चलो हम तो अपनी देश की पुलिस को अच्छा मानेंगे और हम कहेंगे भाई ये बड़ी सी इसने पुलिस वाली हैट पहनी हुई है, ठीक है ना। एक बेचारा कमजोर सा चोर दिखाया मैंने यहाँ पे, एक कमजोर इसलिए दिखाया ताकि आप समझें कि चोर कमजोर रहता है हमेशा। फाइंड द टाइम। अब देखो जी क्या क्वेश्चन है कि 100 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में बोलो, चोर और पुलिस के बीच में। दिस इज थीफ
दिस इज पुलिस। और चोर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बेचारा बड़ा मरा हुआ चोर है, इसे भागा नहीं जा रहा। और पुलिस वाला जो है 100 मीटर पीछे इससे और ये जा रहा है 100 मीटर की स्पीड, अपना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो भाई बताओ कि क्या ये इसको पकड़ लेगा? पकड़ ही लेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज पुलिस की स्पीड क्या है बोलो, चोर की स्पीड से ज्यादा है, थीफ की स्पीड से, तो पकड़ ही लेगा इसको ये, है ना? तो पकड़ तो लेगा ना। फिर थोड़ा कैमरा हिल गया मेरा। तो पकड़ तो लेगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, मानता हूं बात, तो पकड़ लेगा, लेकिन कितनी देर में पकड़ेगा और कितने डिस्टेंस बाद पकड़ेगा? तो एक काम करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस निकाल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीफ। थीफ को बोलते हैं भाई तू आजा रेस्ट पे, ठीक है जी, और पुलिस को दौड़ाते हैं थीफ के पीछे। तो क्या निकाले बोलो? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ निकालते हैं तो आएगी वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ आ जाएगी मेरे पास, बोलो क्या? पुलिस की है 20, इसकी है 10, बोलो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि अगर मैं इस मरे हुए थीफ को रेस्ट पे मान लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो ये पुलिस वाला है, एट वाला बंदा, ये जो है कितनी स्पीड से मूव कर रहा है इधर, बोलो? ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब एक चीज आ चुकी है रेस्ट पे, एक ही चीज मूव कर रही है। रिलेटिव टू दिस थीफ द पुलिसमैन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि थीफ को रेस्ट पे मान ले तो ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। समझे क्या? तो अब तो मेरा क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया कि 100 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर करना है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100/10, बोलो कितना? 10 सेकंड में ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा। और कहां जाके पकड़ेगा उसके लिए, कहां जाके के लिए इसको भूल जाओ, ये तो मैंने सिर्फ ये निकालने के लिए किया कि सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। अगर आपने इसमें रिलेटिव वेलोसिटी अपने पुराने कंसेप्ट से देखनी थी तो कैसे देखते आप लोग? आपने थीफ को मान लिया रेस्ट पे और आपने दे दी इस पुलिस वाले को थीफ की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, बोलो तो अब इफेक्टिव कितनी है इस पुलिस वाले की? 10 ही आई ना। ऐसे ही बोल सकते हो, इक्वेशन से ही बोल सकते हो और इस तरह से भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है कैसे बोलना है आपने, है ना? तो मैं तो मल्टीपल तरीके से बता रहा हूं बेटा, आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है बात। अब फाइंड द डिस्टेंस एट विच दिस हैपेंस। कितनी जगह पे ऐसा होगा आप देखो, तुम खुद सोचो इस बात को। ये पुलिस वाला शुरू हुआ हट्टा कट्टा यहां से चलना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये चोर भाई साहब यहां खड़े हैं 100 मीटर दूर और ये दौड़ रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 10 सेकंड बाद इसने कैच कर लिया, तो 10 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा बताओ जी? 20 की स्पीड से 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ऑफ पुलिस, बोलो जी? 20 मीटर पर सेकंड इंटू 10 सेकंड कितना बना बोलो? 200 मीटर। और इसी देर में थीफ ने कितना ट्रैवल किया होगा बोलो? स्पीड इसकी 10 की है, 10 सेकंड में कितना बोलो? 100 मीटर। मतलब थीफ जो है 100 मीटर आगे गया होगा तब पकड़ा गया होगा ना, यहां कहीं थीफ पहुंचा होगा। तो देखो जब थीफ 100 मीटर आगे गया तो पुलिस वाला कितने आगे चला गया बोलो? वेरीफाई हो गया ना पूरी बात प्रॉपर तरीके से कि जब थीफ 100 मीटर आगे गया तो पुलिस वाला कितना आगे चला गया बोलो? पुलिस वाला 200 मीटर बेटा आगे चला गया है। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना चोर पुलिस प्रॉब्लम का, ठीक है जी। लेकिन अभी तो ये शुरुआत हुई है इस कॉन्सेप्ट की, दिस द बिगिनिंग, कि जहां मैंने अभी तक तो वेलोसिटीज दी हैं, हो सकता है चोर एक्सेलरेट कर रहा हो तो क्या होगा उस बारे में विचार करना है। तो फिलहाल आप इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं, चोर को देते हैं एक्सेलरेशन। ले लिया बच्चा, अगले पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखे हैं, चिंता ना करो ना, ताकि टाइम आप लोगों का खराब ना हो। इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर टाइम इज नॉट वेस्टेड। मेरी कोशिश बेटा हमेशा ये रहेगी कि कम से कम टाइम के वीडियोस हो और आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मिल जाए। अब देखो जी, इसने बोला है कि 150 मीटर का डिस्टेंस है जी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है जी, और ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन द पुलिस कैचेस द थीफ, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कैचिंग। और मैंने यहां पे इस पुलिस वाले को वेलोसिटी दी नहीं है, तो एक काम करते हैं कि इसको देते हैं वेलोसिटी हम लोग 20 मीटर पर सेकंड की। मैं देना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं।
थोड़ी ज्यादा देते हैं ना वेलोसिटी ताकि पकड़ भी ले इसको, है ना। अब जो जहां एक्सेलरेशन हो रही होती है ना बेटा, देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट समझना आपने कंसेप्ट कि जहां पे एक्सेलरेशन हो रही होती है ना, वहां पे देखो आप इमेजिन करो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी इसकी, बोलो 1 और मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, कितनी 2 हो जाएगी, और 3 सेकंड बाद 1 और मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, तो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो चोर की वेलोसिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है, पुलिस वाले की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो 20 सेकंड बाद अगर आप सोचें तो चोर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, और पुलिस वाला भी कितने से दौड़ रहा है, 20 से दौड़ रहा है। 40 सेकंड बाद अगर आप देखें तो चोर की हो जाएगी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, और पुलिस वाला भी कितने से दौड़ रहा है, 20 से। तो एक समय आने के बाद तो चोर बहुत तेज दौड़ना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो या तो पुलिस वाला उससे पहले उसको पकड़ ले, अगर नहीं पकड़ पाया तो क्या बोलेंगे कि उनके बीच में कोई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, वो अगले क्वेश्चन में करेंगे। यहां मेरी कोशिश ये है कि चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, मैंने पुलिस वाले को अच्छी खासी वेलोसिटी दी हुई है 150 मीटर कवर करने के लिए, ठीक है जी। अब देखो बेटा क्या है, फिर शुरू करते हैं कहानी अपनी वहीं से कि इनिशियल अगर मैं बात करूं आपकी वेलोसिटी की, मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ निकालने में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन मुझे यहां पे इनिशियल की बात अलग करनी पड़ेगी। इनिशियल की बात कर रहा हूं पहले, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ जो है वो है बेटा जी 20 माइनस 0 विच इज व्हाट, टेल मी, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ है, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीफ, पुलिस की है 0, एक्सेल इसकी है 1, तो बोलो कितनी आई, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूं कि भाई ये जो मेरा पुलिस वाला है थीफ को ले आया मैं रेस्ट पे जी, थीफ नहीं मूव कर रहा, थीफ भाई साहब को मैंने बोल दिया कि ये है मेरे पास रेस्ट पे। वेलोसिटी ऑफ पुलिस एज सीन बाय थीफ, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस एज सीन बाय थीफ, तो थीफ को रेस्ट पे कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो थीफ को ही देखना है पुलिस कहां है, पकड़ तो नहीं लगी मेरे को कहीं, है ना। तो थीफ को मैंने रेस्ट पे लिया है बेटा, और पुलिस वाले के कदम में भगा रहा हूं आगे, देखो देखो मैंने इसके कदम भगा दिए। अब देखो बेटा क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, राइट, और इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी इधर को -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको रेस्ट पे मानते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कितनी डिस्टेंस कवर करना है, 150 मीटर्स, कितनी इनिशियल स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, कितना डी एक्सेलरेशन हो रहा है इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लगाएं बोलो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते हैं, ये तो रेस्ट पे, ये भूल जाओ इसको, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाने पे ये है डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो दिया गया 150, और u बेसिकली पुलिस की रिलेटिव वेलोसिटी इसके हिसाब से 20 इंटू क्या बोलो कितना आएगा 10, सॉरी 10 तो मुझे निकालना है, 10 कहां से बुक कर दिया मैंने, 20 इंटू क्या बेटा t प्लस हाफ इंटू -1 इंटू टी स्क्वायर बोलो। अब कितना बताइए, 150 इज इक्वल टू 40t माइनस टी स्क्वायर, या कह लो टी स्क्वायर माइनस 40t, और शायद ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, है ना, प्लस 300 इज इक्वल टू 0, या क्या लीजिए टी स्क्वायर माइनस 30t माइनस 10t प्लस 300 इज इक्वल टू 0, t इंटू टी माइनस 30 माइनस 10 इंटू टी माइनस 30 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 10, 30। ये मैंने इसको स्प्लिट करा है, -10 -30, जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है जी। तो 10 सेकंड बाद और 30 सेकंड बाद जो कह रहा है ये इसको पकड़ लेगा। अब ये भी कहानी अलग शुरू हो गई है, 10 सेकंड बाद बात पकड़ेगी, 30 सेकंड बाद पकड़ेगा। इसके कहने का मतलब पता क्या है बेटा आपको, कि 10 सेकंड बाद सबसे पहले चोर, पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी, राइट।
लेकिन फिर पता क्या होगा, अगर मान लो ये चोरों की कहानी ना होती, ये कार्स की कहानी होती है आपस की, कि एक कार पीछे से आ रही है इस तरीके से, एक कार आगे एक्सेलरेट कर रही है, तो 10 सेकंड बाद ये कार इसको पकड़ लेती है, आगे एक्सेलरेट कर रही है और ये आगे निकल जाती है बेशक, लेकिन ये अपनी स्पीड अप कर रही है और फिर क्या होता, 30 सेकंड बाद ये वाली कार दूसरी कार को दोबारा पकड़ लेती। अब पुलिस और चोर की तो कहानी ऐसी है ना, पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, अंतर कर देगा, या तो ऐसा कि पुलिस वाला आपस में खेल रहा हो चोर के साथ कि भाई चल ऐसा है, पहले मैं तेरे को पकड़ता हूं, मैं तेरे को छूंगा और जब मैं तेरे से सरपास हो जाऊंगा तो तू मेरे तक पहुंची, फिर देखेंगे क्या होता है। वैसा तो होगा नहीं इसमें, तो इसमें तो 10 सेकंड हमारा डायरेक्टली आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो 10 सेकंड के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और 10 सेकंड तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो हमें निकालना है। अब कि कितनी देर में, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कैचिंग। तो 10 सेकंड चलने के बाद इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, बताइए जी, क्या करना चाहिए बोलो। देखो एक होता है अपने पास s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या तो एक काम और कर सकते हैं आप कि 10 सेकंड बाद अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया है तो देख लो कि 10 सेकंड में ये कितना चल जाएगा। यहां से मेन क्वेश्चन पे आ जाओ कि 10 सेकंड में कितना चल जाएगा, बोलो ये चल जाएगा 200 मीटर, है कि नहीं, और ये कितना ट्रैवल करेगा 10 सेकंड में, बोलो इसका डिस्टेंस s इज इक्वल टू 0 इंटू टी 10 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर कितना बना, बोलो ये बना 50 मीटर। मतलब कि 10 सेकंड बाद ये कहां पहुंच चुका होगा, बोलो ये पहुंच चुका होगा 50 मीटर आगे, और 10 सेकंड में ये कितना चल चुका होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस इन 10 सेकंड, 20 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 200 मीटर, वो है 200 मीटर। कोई दिक्कत ही नहीं इस बात में, आपके ऊपर आपने कैसे करना है कि नहीं। तो ये बेटा अपने पास रिलेटिव, इसको आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो, उसके लिए भी एक तरीका हमारे पास है, लेकिन मैं रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रहा हूं इसलिए उसमें नहीं जाऊंगा बेटा, ठीक है। तो आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस थिंग कि क्या हुआ यहां पे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पुलिस वाला दौड़ रहा है और ये थीफ की एक्सेलरेशन मैंने फिर से कितनी ली है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली है। 100 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा। फाइंड इफ पुलिस कैन कैच द थीफ, इफ यस देन एट व्हाट टाइम, एंड इफ नो फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस एंड द थीफ। देखिए आपने देखा होगा ये पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर निकल के आई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो मतलब दो रूट्स, और अगर दो रूट्स हो बेटा तो उसका फर्दर मीनिंग होता है कि दो वैल्यूज आएंगी मेरे पास आंसर में, और वहां पे दो वैल्यूज आ भी रही थी कि 10 सेकंड बाद पास किया फिर 30 सेकंड बाद पास किया, इसलिए दो वैल्यूज आ रही थी। लेकिन हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो नेगेटिव आ जाए तो रूट्स बन जाते हैं इमेजिनरी, और रूट्स अगर इमेजिनरी हो मतलब टी की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें कि रियल वैल्यू नहीं है जिसमें कि पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वो हमने सोचना है बेटा, ठीक है। तो अब देखिए जी, मैंने फिर से वही कहानी पुरानी अपनी शुरू कर दी कि ये रहे हमारे पुलिस भाई साहब टोपी वाले, और ये है हमारे कमजोर से चोर, पतले से हैं, इनको मान लिया मैंने रेस्ट पे, गलती से इनकी स्पीड दिखाने वाला था मैं एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अब देखिए जी क्या हो रहा है यहां खाली, पुलिस वाले की इनिशियल स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है, राइट। तो इसकी ये चीज क्या बन जाएगी, इनिशियल स्पीड ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, है कि नहीं। ये डिस्टेंस है जी हमारे पास 100 मीटर, है कि नहीं बोलो। अब एक्सेलरेशन इसकी आएगी पीछे को -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आप देख लेंगे तो बता ही चुका हूं कैसे होती है चीज, ठीक है जी। अब ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ये है जो रेस्ट पे, अब तो बड़ी आसान कहानी है। तो देखिए जी 100 मीटर मुझे मूव करवाना है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा हूं, एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, 100 मीटर मूव करना है, कितनी स्पीड से बोलो, इनिशियल जो है 10 से 10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -1 इंटू टी स्क्वायर, इट बिकम्स 200 इज इक्वल टू 20t माइनस टी स्क्वायर, या कह लो टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस कितना बेटा 200 इज इक्वल टू 0।
अब इसके रूट्स निकालने जाओ तो आपको पता ही है प्लस माइनस बी, तो ये प्लस 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 2a, है ना। a की वैल्यू कितनी मेरे पास यहाँ पे 1। अब ये चीज जो है, ये चीज बोलो क्या होती है, ये होती है डिस्क्रिमिनेंट d, और ये क्या आ रहा है लेस देन 0, तो मतलब कोई t की ऐसी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं जब ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ पाएगा, मतलब द पुलिस विल नेवर कैच दिस थीफ। अब देख लो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसकी 10 थी, फिर भी नहीं पकड़ पाया क्योंकि ये अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाता जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त ये क्लोजेस्ट होंगे उस वक्त इसने अपनी स्पीड जो है इसकी इतनी हो चुकी है, पकड़ ही नहीं पाएगा इसको ये। तो कुल मिलाकर के ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि पुलिस वाला चोर को ना पकड़ पाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि पकड़ ले, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनेगी उसके रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, उस बात पे हमारी सारी कहानी टिकी हुई है बेटा। अब देखो बच्चा जी क्या होता है इसमें आगे, लेट अस फाइंड आउट कि भाई क्लोजेस्ट इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे क्या कहानी बनेगी, देखो ध्यान दो। ये थीफ भाई साहब तो मैंने ऑलरेडी किस पे माने हैं बोलो, रेस्ट पे माने हुए हैं। पुलिस वाले भाई साहब जो हैं टोपी पहन के वो इधर जा रहे हैं विद व्हाट इनिशियल स्पीड बोलो 10 मीटर पर सेकंड। इनकी एक्सेलरेशन कहां को है, इधर को है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर ये नहीं पकड़ पाए ना तो इसकी अगर आप सोचो, रिलेटिवली सोचो, इसको भूल जाओ, ये रेस्ट पे है, इसके बारे में सोचो। इसकी स्पीड 10 थी, घटी 9 हुई, घटी 8 हुई, घटी 7 हुई, घटी 6 हुई, एक टाइम आने पे 0 हो गई। जहां 0 हुई ना उसके बाद जो है ये रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कहां को है, इधर को है। जब तक ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को 0 नहीं कर देती तब तक तो उधर ही भागेगा ये, लेकिन जब इस नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब इसकी स्पीड 0 होगी तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएगी, उसकी स्पीड को बढ़ाएगी और इस डायरेक्शन में बढ़ाएगी बेटा। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये यहां तक पहुंचने के बाद अब वापस मुड़ने वाले हैं इधर को, यहां से यहां तक जाने के बाद, तो इस टर्निंग पॉइंट पे हमारे इस पुलिस वाले भाई साहब की स्पीड कितनी हो जाएगी, फाइनल 0 हो जाएगी। और जब इसकी स्पीड 0 होगी उस वक्त जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा जिससे चोर पकड़ने से छूट गया। मतलब चोर और पुलिस के बीच का होगा बेटा क्लोजेस्ट डिस्टेंस। वो कैसे निकाल लीजिए। अब देखो ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी, और ये है मेरे पास s। तो बोलो क्या लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s v स्क्वायर, 0 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 2 है, a -1 है, s निकालना है। 100 इज इक्वल टू 2 इंटू एस, एस इज इक्वल टू 50 मीटर। 50 मीटर पे पहुंच करके इसको टर्निंग बैक हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी कितना बचा, टोटल था 100 मीटर का, तो क्लोजेस्ट भी कितना बचा इनके बीच में बेटा, वो बचा इनके पास 50 मीटर का। बोलो बच्चा जी आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलो ठीक है। तो दिस वाज द रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। अभी असल में तो 2D में आएगा, जहां पे हम लोग रेन, अम्ब्रेला और रिवर बोट की प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो वहां पे इस टॉपिक की ब्यूटी जो है वो बहुत ही बढ़ जाती है, जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल एज ऑफ नाउ, तो माय सिंसियर एंड हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक कंटेंट पहुंचता रहे, और मोर ओवर नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं मैं तो आप सबसे पहले नोटिफाई हो जाए बेटा। और अपना फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें बेटा, उससे मुझे भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है। व्हेन योर फ्रेंड्स आल्सो वॉच द वीडियो, दे आल्सो सी द कंटेंट डिलीवर्ड बाय सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस एंड सिग्मा इंस्टीट्यूट। तो थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।